लेकिन अब विपिन के दिमाग के अंदर अचानक से कुछ याद आता है और वो फिर से प्रताप को देखते हुए कहता है, प्रताप जी क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि यहाँ पर आपके इस ट्रेडिंग हाउस के अंदर या इस मार्केट के अंदर सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिससे मैं पैसा कमा सकता हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रताप कहता है, अरे ये तो बहुत ज्यादा आसान बात है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन सभी चीजों को करने के लिए बहुत ज्यादा तरीके हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा कारगर तरीके जो लगते हैं वो आपके हिसाब से होंगे, एक तो किसी की भी साधना के अंदर उनकी हेल्प करना, या फिर किसी की उस भट्टी को जलाना, या फिर किसी की साधना जो रुकी हुई है उसको आगे बढ़ाना, या फिर उनको क्लास देना जिसके साथ में अपनी साधना को आगे बढ़ा सकें। और कहीं पे यहाँ पर आप टेक्निक्स को भी बेच सकते हैं। अगर आप ये करना चाहें तो उसके साथ में आप कई ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में विपिन अपना सर हिलाता है, क्योंकि उसको उसकी सारी बातें समझ में आ गई थी। लेकिन समझ में आने से तो वो पैसा नहीं कमा सकता था ना भाई। आखिरकार वो इन सभी के पीछे का एक कारण और जानता था। वो जानता था कि अगर उसे यहाँ पर पैसा कमाना हो तो पैसा इन्वेस्ट भी करना होगा, क्योंकि अगर किसी की भट्टी जलानी होगी तो उसको बहुत ज्यादा सामग्री का यूज करना होगा, जैसे कि यहाँ पर महंगे महंगे खून या फिर महंगी जड़ी बूटियों का यूज करते हुए किसी की भट्टी को जलाना होगा। और वहीं रही यहाँ पर किसी को साधना के बारे में सिखाने की बात, तो पहले उसके लिए उसको उसके पास में बहुत ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, जिसके साथ में वो किसी गलती का पता लगाकर उसको वापस से ठीक कर सकता था, या फिर उसे कई सारी बुक्स की जरूरत भी पड़ने वाली थी। और रही टेक्निक्स की जरूरत, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा बड़ी मुसीबत हो सकती थी। अब यहाँ पर विपिन का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि वो पैसे कमाए तो कमाए कैसे और करे तो करे कैसे। यहाँ पर विपिन जब इसके बारे में सोच विचार कर ही रहा था कि अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक जोरदार आइडिया आता है। वो कहता है, एक मिनट रुको, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर इस चीज का यूज करना चाहिए। इतना कहने के साथ में वो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन को देखने लगता है। वो उसको ऊपर से नीचे तक देख रहा था, ऐसा लगता है जैसे वो उसको स्कैन कर रहा हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब प्रिंसिपल गजानन उसको ऐसा करते हुए देखते हैं तो उसके साथ में वो अपने बदन को ढकते हुए कहते हैं, मास्टर विपिन आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं यहाँ पर एक मेल हूँ ना कि फीमेल, आप मुझे ऐसा ना देखिए। तो वह विपिन कहता है, अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है प्रिंसिपल गजानन, मैं यहाँ पर एक बात सोच रहा था, आप बहुत ज्यादा समय से अपने एक ही लेवल के ऊपर अटके हुए हैं, है ना? तो उसकी बात सुनने से प्रिंसिपल गजानन अपना सर हिला देते हैं, क्योंकि वास्तव में व्हाइट रॉक सिटी के अंदर सभी को ये पता था कि वो बहुत ज्यादा समय से एक ही लेवल के ऊपर अटका हुआ था और उसको अब आगे जाने के लिए भी उसको मदद चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे विपिन कहता है, मैं आपकी एक मदद कर सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पर सफलता हासिल करवाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन क्या आप उसके बदले मुझे एक चक्र दे सकते हैं? विपिन का ये विचार सुनने के साथ में यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन उसको देखने लगते हैं और कहते हैं, क्या आप वास्तव में ऐसा कुछ करना चाहते हैं? मैं आपको बता देता हूँ कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा समय से एक ही लेवल के ऊपर अटका हुआ हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर आपकी मदद लेकर आगे बढ़ सकता हूँ। तो विपिन कहता है, लेकिन मैं एक बार ये ट्राई करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर असफल हो जाता हूँ तो उसके बाद में आप मुझे वो चक्र मत देना, आप सफल होने के बाद में मुझे वो दे सकते हैं। क्या आप इसको ट्राई करना चाहेंगे? तो उसकी बात सुनी साथ में प्रिंसिपल गजानन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं और कुछ सोच विचार करने के बाद में कहते हैं, मास्टर विपिन, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ठीक है, मैं आपकी बात मानकर आपके ऊपर एक बार विश्वास कर लेता हूँ। जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन थे, वो अगर कोई दूसरा बंदा होता उससे ये शब्द कहता ना तो उसके बाद में उसको साफ साफ मना कर देता, लेकिन यहाँ पर बात थी तो विपिन की थी, क्योंकि वो यहाँ पर देख चुका था कि विपिन के अंदर किस तरह की एबिलिटीज है। वो एक घोड़े को ट्रेन कर सकता है, वो एक घोड़े को साधना सिखा सकता है, उससे बात करना सीख सकता है, तो उसके साथ में ही वो उसकी मदद नहीं कर सकता? अगर नहीं भी कर सकता तो भाई उसके पास में एक चीज तो रहेगी ना कि हाँ भाई उसने ऐसा कुछ किया था। तो उसके साथ में प्रिंसिपल गजानन कहते हैं, मुझे इसके लिए क्या करना होगा? तो उसके साथ में विपिन कहता है, सबसे पहले तो हमें यहाँ से चलना होगा, हमें एकेडमी के अंदर चलकर ये सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये सब कुछ करने लगा तो उसके बाद में आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वही प्रिंसिपल गजानन भी ये बात समझ जाते हैं और साथ में कहते हैं, ठीक है चलिए चलते हैं। इतना कहने साथ में ही वो वहीं पर ही खड़े हुए महाराज और प्रताप से कहते हैं, ठीक है प्रताप जी और महाराज, हम आपसे बाद में मिलते हैं, अभी मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे वापस एकेडमी के अंदर जाना होगा, चलिए बाय बाय। इतना कहने के साथ में ही विपिन और वो तीनों वहां से बाहर निकल चुके थे। साथ में जगत भी तो था ना, वही उनको बाहर निकलते हुए देखकर जो महाराज थे वो उनको देखते हुए यहाँ पर अपने पास में खड़े हुए प्रताप से कहते हैं, प्रताप जी क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पर मास्टर विपिन
प्रिंसिपल गजानन की कोई मदद कर सकते हैं उनकी लेवल को अप करने के लिए। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर प्रताप कहता है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपको भी पता है कि वो अभी यहाँ पर 7वें स्टेज के ऊपर हैं और तीसरे से 7वें स्टेज के ऊपर केवल यहाँ पर शरीर को और हड्डियों को मजबूत करना होता है। लेकिन अगर कोई भी बंदा उससे आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए उसे यहाँ पर अपने शरीर और आत्मा दोनों को एक साथ रूपांतर करना होगा और उन दोनों की एक साथ साधना करते हुए अपने लेवल को अप करना होगा। तो मुझे तो ये नहीं लगता कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन है वो शायद इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसकी बात सुनने के साथ में यहाँ पर महाराज भी अपना सर हिलाते हैं, क्योंकि वो भी जानते थे कि इसके अंदर कितनी ज्यादा मुसीबत होने वाली थी और प्रिंसिपल गजानन तो बहुत ज्यादा समय से इसी लेवल के ऊपर अटके हुए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि वहीं अकेडमी के अंदर का सीन दिखाया जाता है। अकेडमी के एक हॉल के अंदर जो बिल्कुल शांतिपूर्ण हॉल था, जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन खुद से यूज किया करते थे। उस हॉल के अंदर यहाँ पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो कहने लगते हैं, मास्टर विपिन अब बताइए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा। तो उसकी बात सुनने के साथ विपिन कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, क्या आप मेरे लिए यहाँ पर अपनी एक मुक्का लाट टेक्निक को कर सकते हैं, मुझे यहाँ पर कुछ देखना है। तो उसकी बात सुनने के साथ में ही बिना किसी झिझक के जो यहाँ पर प्रिंसिपल गजानन थे वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही वो अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं। जैसे वो अपने हाथ ऊपर उठाते हैं कि अचानक से उसके आसपास में कहीं ज्यादा खतरनाक एनर्जी फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर एक कहीं बड़ा तूफान आने वाला है। उस चीज को देखने के बाद विपिन भी अपनी आंखें सिकोड़ लेता है। वहां पर जो प्रिंसिपल गजानन थे वो अपनी लाट टेक्निक को यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे ऐसा करते हैं कि ब्लेड्स यहाँ पर बाहर निकलती है और वहीं दूसरी तरफ विपिन अपनी सर को हिला देता है। वास्तव में प्रिंसिपल गजानन बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर मुझे इनको हराना होगा तो इसके लिए कम से कम मुझे यहाँ पर 10% अपने उस नई दुनिया की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना होगा और ऐसा करने की वजह से वहां पर मेरे शायद एक तरफ का पूरा हिस्सा गायब हो सकता है। वास्तव में ये बहुत ज्यादा भयावह है, मुझे अपनी ताकत को आगे बढ़ाना होगा। जो यहाँ पर विपिन था वो कहता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि विपिन को कुछ ना कुछ कर कर अपनी ताकत को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि मास्टर शेख ऐसे शब्द ऐसे कह नहीं सकते थे ना। मास्टर शेख ने अगर उससे कहा है कि कोई गड़बड़ है तो कोई गड़बड़ हो सकती थी। आखिरकार मास्टर शेख के सारे शब्द यहाँ पर गलत तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि मास्टर शेख एक ऐसे इंसान थे जो बातों को घुमा फिरा कर नहीं साफ साफ कहा करते थे। शायद डेस्टिनी हॉल के साथ में उनके साथ में कोई पंगा हो गया हो और इसी वजह से विपिन के लिए ये अच्छा होगा कि वो अपनी ताकत आगे बढ़ाए और मास्टर शेख अपने ससुर जी इन सभी को वो बचाने के लिए जा सके, क्योंकि वो उनको ऐसे नहीं छोड़ सकता था। और इसके लिए यहाँ पर उसे प्रिंसिपल गजानन की मदद करनी होगी, क्योंकि प्रिंसिपल गजानन और यहाँ पर महाराज और ये यहाँ पर जितने भी बड़ी बड़ी परिवार हैं ये सभी उसकी मदद कर सकते थे। हालांकि वो उन सभी को साफ साफ नहीं बता सकता था कि वो क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी हेल्प लेते हुए अपनी ताकत को आगे बढ़ा सकता था। इसी वजह से विपिन आज यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा था, वरना वो किसी भी बड़े लेवल की किसी भी बंदे को यहाँ पर कभी भी ट्रेन नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, गलतियां। इतना कहते ही अचानक से उसकी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर एक किताब आ जाती है। विपिन उस किताब को देखने के बाद में कहता है, कंबाइन। इतना कहते ही अचानक से जैसे ही यहाँ पर विपिन के मुंह से ये शब्द निकलते हैं कि उसके साथ में लाइब्रेरी हिलना शुरू हो जाती है और एक साथ 2000 किताबें उस गलतियों वाली किताब के आसपास में घूमना शुरू हो जाती है और जल्द ही कई सारे पन्ने उन किताबों से बाहर निकलते हैं और उस किताब के अंदर जाने लगते हैं। वो सारा का सारा सीन देखने लायक था। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सारी किताबों की एक लीडर हो और सारी किताबें मिलकर उसको अपनी ताकत दे रहे हो। धीरे धीरे चलते हुए यहाँ पर वो जो किताब थी उसके पन्ने पलटने लगते हैं। वो बड़ी तेजी से पलट रहे थे और फड़फड़ करते हुए यहाँ पर उनके अंदर वो जितने भी पन्ने थे वो सभी जोड़ना शुरू हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ जब विपिन उन किताबों को बनते हुए देख रहा था तो उसका तो पसीना छूट रहा था। ये क्या 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 है, इतनी एनर्जी लगती है इसके अंदर। हे प्रभु, हे भगवान, ये चल क्या रहा है? क्या वास्तव में यहाँ पर मेरे साथ में कोई मजाक हो रहा है? विपिन देखता है कि वहां पर कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया गया था, कि वास्तव में उस एक किताब को बनने के लिए उसे 3000 धागों को सेक्रीफाइस करना हुआ और वास्तव में ये बहुत ज्यादा ही थी, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ पर वो मनीषा और नंदनी की उन साधना को बना रहा था तो उसके अंदर भी इतनी एनर्जी नहीं लगी थी जितनी इसके अंदर थी।
लेकिन अब विपिन ये जानता था कि जितनी ज्यादा इसके अंदर गलतियां होंगी, जितनी ज्यादा इसके अंदर दोष होंगे, उसके हिसाब से एनर्जी को लगना था। तो इसी वजह से विपिन भी यहाँ पर कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि जितनी ज्यादा लेवल अप होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पर एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली थी। तो इसी वजह से यहाँ पर विपिन इसके बारे में ज्यादा सोच विचार नहीं करता है। विपिन यहाँ पर उस चीज को देखने के बाद में कहता है, विपिन बेटा, तुझे यहाँ पर अब सोच समझ कर इस एनर्जी का यूज करना होगा, क्योंकि अगर तू बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पर इस सभी एनर्जी का ऐसे ही यूज करता रहा तो उसके साथ में ही तू पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसी वजह से ये अच्छा होगा कि तू यहाँ पर इस एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखे और कंट्रोल रखते हुए अपने आप को ताकतवर बनाने की कोशिश करे। यह सोचते हुए जो विपिन था वो उस किताब की तरफ देखता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ऐसा करता है कि वो किताब उठते हुए सीधे उसके हाथ के अंदर आ जाती है। उस किताब के पहले पन्ने के ऊपर लिखा हुआ था गजानन, यानी कि वो प्रिंसिपल गजानन के ऊपर बनी हुई किताब थी। विपिन जल्दी से उस किताब को खोलता है और जैसे वो उस किताब को खोलता है तो उसके साथ में ही उसकी आंखें यहाँ पर उड़ जाती है। ये क्या है? क्या ये सब कुछ इसके अंदर है? इतना कहते हुए यहाँ पर वो एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है बिना किसी सस्पेंस के। पता नहीं विपिन ने ऐसा क्या देख लिया था, इसके बारे में तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा और नेक्स्ट एपिसोड भी यहाँ पर जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय सायो नारा। और इसके अलावा एक और सीरीज में यहाँ पर डालने वाला हूँ, उसको भी यहाँ पर सपोर्ट करना है, लेकिन वो मेरी वॉइस के अंदर नहीं होगी, वो नॉर्मल वॉइस के अंदर ही होने वाली है। तो इसी वजह से चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।